सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिशन स्टडी 360। तो आज हम बात करने वाले हैं 25 जुलाई की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यू की फॉर्म में। और फिर हम उन क्वेश्चन के आंसर का एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे स्टैटिक फैक्ट्स के साथ। तो ये वीडियो बाइलिंगुअल रहेगी, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस का यूज़ किया जाएगा, जिससे कि आप लोगों को आसानी हो सके। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ द आर्ट हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर है, इसका उद्घाटन गुजरात में किया गया है। तो इसका नाम क्या है? स्टेट ऑफ द आर्ट हनी टेस्टिंग लैब्स। फिर ऑप्शंस में छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ ने भी हाल में एक गोधन न्याय योजना शुरू की थी, इसलिए न्यूज में थी। फिर एमपी, तो एमपी ने भी एक रोको टोको कैंपेन का स्टार्ट किया था, ये भी याद रखें इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित बुद्धिशीलता सत्र का विषय क्या है? तो इसका आंसर है, स्टे इन होम, स्टे इन इंडिया एंड स्टडी इन इंडिया। इसका नाम है, ये एक ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन है। इसका नाम है स्टे इन इंडिया एंड स्टडी इन इंडिया। तो हमारे एचआरडी मिनिस्टर भी रमेश पोखरियाल इन्होंने स्टार्ट किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रूस संयुक्त प्रौद्योगिकी आकलन और त्वरित व्यवसायीकरण कार्यक्रम शुरू करने के लिए किस विभाग और संस्थानों ने भागीदारी की है? तो इसका आंसर है, तीनों डिपार्टमेंट ने भागीदारी की, डीएसटी, फिक्की, एफएएसआई और ऑन ऑल ऑफ दिस। डीएसटी का फुल फॉर्म है, ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। फिक्की का फुल फॉर्म है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये बनाया गया था 1927 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और इसके सेक्रेटरी जनरल है दिलीप चेनॉय। फिर है FASI, इसका फुल फॉर्म है फाउंडेशन फॉर असिस्टेंट टू स्मॉल इनोवेटिव एंटरप्राइज। तो इन तीनों ने मिलकर अभी ये किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान ने ई संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसका नाम है इमरजेंट नॉर्थ ईस्ट इंडिया? इसमें हस्तशिल्प में रणनीतिक और विकासात्मक अनिवार्य जो किए गए हैं, यहाँ पर किए गए हैं। तो यहाँ पर क्या किया है, विच इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज्ड ए ई सिम्फोनिज्म, जिसका नाम है इमरजेंट नॉर्थ ईस्ट इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड डेवलपमेंट इंपेरेटिव्स इन हैंडीक्राफ्ट्स। तो ये किया गया IIM शिलोंग के द्वारा। तो फिर यहाँ पर देख सकते हैं, श्री अर्जुन मुंडा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर इनॉग्रेटेड एन ई सिम्फोजियम on handicraft title emergent northeast india strategic and development imperatives in handicrafts, organized by dr APJ Abdul Kalam Center for Policy Research and Analysis, Indian Institute of Management शिलोंग में। याद रखें, ये किया गया है श्री अर्जुन मुंडा, जो कि हमारे ट्रैवल मिनिस्टर है, इनके द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लालजी टंडन के निधन के बाद मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है, आनंदीबेन पटेल को नियुक्त किया गया है। तो आपकी पता कि हाल में ही लालजी टंडन का निधन हो चुका है, जो कि वहां के MP के थे गवर्नर। तो उनके बाद अब आनंदीबेन पटेल को वहां पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये उनकी पिक्चर है। किस राज्य ने सर्विलांस क्वाडकॉप्टर और एंटी टेप्रेडेशन क्विक रिस्पॉन्स व्हीकल लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है, आसाम। तो हम लोगों को पता है कि आसाम अभी बाढ़ से जूझ रहा है, तो उसी के लिए यहाँ पर एक सर्विलेंस क्वाडकॉप्टर एंड एंटी डेप्रेडेशन क्विक रिस्पॉन्स व्हीकल किया गया आसाम सरकार द्वारा स्टार्ट, जो कि हेल्प करेगा लोगों को जानने में वहां पे कैसे स्थिति है बाढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय रेलवे डिवीजन ने एक बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग की एक अनूठी अवधारणा को सफलतापूर्वक पेश किया है? तो इसका आंसर है, अहमदाबाद डिवीजन ने स्टार्ट किया है एक यूनिक कंसेप्ट ऑफ बैगेज सैनिटाइजर एंड रैपिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार निजी स्कूलों के सभी छात्रों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कक्षाएं प्रदान करेगी? तो इसका आंसर है, गुजरात सरकार ये करेगी। यहाँ पर गुजरात द एजुकेशन डिपार्टमेंट हैज डिसाइडेड टू प्रोवाइड ऑनलाइन एजुकेशन टू ऑल द स्टूडेंट स्टडिंग इन स्टैंडर्ड
3 to 12 इन सेल्फ फाइनेंशियल स्कूल इन द स्कूल। जितने भी वहाँ के बच्चे हैं 3 से लेकर 12 तक, उनको सेल्फ फाइनेंस्ड स्कूल दिया जाएगा स्टेट के अंदर, गुजरात में ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता से चट्टोग्राम बंदरगाह के रास्ते पहली बार कंटेनर कार्गो किस नॉर्थ ईस्ट शहर तक पहुंचा है? तो इसका आंसर है अगरतला तक पहुंचा है। तो ये जो चट्टोग्राम पोर्ट है ये है बांग्लादेश में, इसलिए ये न्यूज इंपॉर्टेंट है। तो आपसे पूछ सकते एग्जाम में कि चट्टोग्राम पोर्ट कहां पर है? तो इसका आंसर है बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने कोविड 19 के लिए एक अल्ट्रा रैपिड टेस्टिंग किट संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए किस देश के साथ भागीदारी की है? तो इसका आंसर है इन्होंने रसिया के साथ ये अल्ट्रा रैपिड टेस्टिंग किट फॉर कोविड 19 शुरू किया है, इजराइल के साथ ये। दक्षिण कोरिया के पहले सैन्य उपग्रह का नाम क्या है? तो इसका आंसर है इनासिस 2। ये लॉन्च किया जाएगा स्पेस एक्स फाल्कन के द्वारा रॉकेट में, जो कि यहाँ, और ये इसकी फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट है साउथ कोरिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएसएमई सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए नितिन गडकरी द्वारा लॉन्च किए गए एक मेंटरिंग प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो इसका आंसर है रीस्टार्ट इंडिया, इसका नाम है जो स्टार्ट किया गया था। तो ये एमएसएमई तो ये होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। तो इसकी जो डिफिनीशन है ये भी हाल में ही बदल दी गई है। तो इसकी डिफिनीशन अब बदल कर हो चुकी है, जिसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होती है, और इसकी जो टर्नओवर है यानी कि कारोबार वो 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होती है, तो वो माइक्रो कहलाती है। फिर ये स्मॉल, तो स्मॉल में क्या होती है, इन्वेस्टमेंट जो होती है वो 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं होती है, और इसकी जो टर्नओवर है वो 50 करोड़ से कम होती है। फिर ये मीडियम में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट जो है वो 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं होती है, और टर्नओवर जो है इसका वो 200 करोड़ से कम होती है। तो ये माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस की डेफिनेशन है, याद रखिएगा इसे। सो थैंक यू एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आपको लिंक में कुछ देर में मिल जाएगी, और हमारे टेलीग्राम चैनल कॉम्पिटिशन स्टडी 360 पर जाइए, वहाँ आपको पीडीएफ तुरंत ही मिल जाएगी। सो थैंक यू।